हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, जो लोग भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आई है। आईडीबीआई बैंक ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है और यहाँ पे 2 पोस्ट का रिक्रूटमेंट चल रहा है। पहला है असिस्टेंट मैनेजर, जो कि ग्रेड 1 की जॉब है। इसके लिए 650 पोस्ट निकाली गई हैं। और दूसरा है एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, तो इसके लिए 920 पोस्ट निकाली गई हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कब डेट है, का कितनी फ़ीस रखी गई है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले है, यहाँ पे हम असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए अलग अलग जोन बनाए गए हैं जहाँ पे आप स्टेट वाइज सेंटर भर सकते हैं। जैसे सदर्न एंड वेस्टर्न जोन के लिए बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे, अहमदाबाद है। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न जोन के लिए भोपाल, चंडीगढ़, कोलकाता, भुवनेश्वर, दिल्ली, लखनऊ, पटना ये रखे गए हैं। अब देखिए वैकेंसीज जो निकाली गई हैं, यहाँ पे टोटल 650 वैकेंसी हैं। 265 अनरिजर्व्ड हैं, 97 शेड्यूल कास्ट है, 48 एसटी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 65 है और ओबीसी के लिए 175 है और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 7 6 ऐसे रखी गई हैं। तो टोटल 650 वैकेंसी है। और जो ऑनलाइन टेस्ट की डेट रखी गई है टेंटेटिव, ये 4/9/2021 रखी गई है। जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है, ये मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल रखा गया है। अगर आप किसी और कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करनी पड़ेगी। और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ये ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो आपका डेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये जुलाई 1 2021 से काउंट होगा। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है, तो SC ST को 5 साल का मिलेगा, OBC को अगर वो नॉन क्रीमिलियर हैं तो 3 साल का, PWD को 10 साल का और जो एक्स सर्विसमैन हैं इन सभी को 5 साल का। फिर यहाँ पे देखते हैं फ़ीस की बात। तो जो फ़ीस है, इसकी डेट है 10/8/2021, यानी कि 10 अगस्त से 22 अगस्त तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। यहाँ पे आप फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। तो SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये फ़ीस रखी गई है और जो अदर कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसके अलावा आपको यहाँ पे फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, आपके स्कैन फ़ोटो, एक सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी आपके स्कैन, और एक डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको फॉर्म भरने के लिए। थंब इम्प्रेशन भी चाहिए होगा आपको। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये नोट करके रखिएगा। डिक्लेरेशन आपको ये लिखना पड़ेगा, इसको आपको लिख के स्कैन करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख के आप इसे स्कैन करके फॉर्म भरते समय अपलोड कर सकते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज। तो देखिए जो पेमेंट का गेटवे है, यानी कि जब फॉर्म भरना शुरू हो गए, 10 तारीख से शुरू हो चुका है फॉर्म भरना और 22 तारीख तक ये चलेगा। ठीक है, और जो ऑनलाइन डेट है, ये 4 सितंबर रखी गई है 2021 की। इसमें अभी बदलाव भी हो सकता है, लेकिन मान के चलिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो 4 सितंबर को ही ऑनलाइन टेस्ट होगा। यहाँ पे देखते हैं सिलेबस दिया हुआ है। तो देखिए कंपोजिट टाइम 2 घंटे का दिया जाएगा, जिसमें 60 क्वेश्चन हैं लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के। 40 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 40 क्वेश्चन आएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और 60 क्वेश्चन आएंगे जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस से। तो ये रहा आपका सिलेबस। अब बात करते हैं हमारे दूसरे नोटिफिकेशन की, जो कि एग्जीक्यूटिव के रिक्रूटमेंट के लिए है। तो इसका जो फॉर्म भरने की डेट थी 4 तारीख से शुरू हो गई है, 4 अगस्त, और इसकी जो लास्ट डेट है ये 18 अगस्त रखी गई है। तो अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है और आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आपको इसका फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल 920 पोस्ट हैं, जिसमें से अनरिजर्व हैं 373 और जो रिज़र्व वाली पोस्ट हैं बाकी SC की 138 हैं, ST 69, OBC 248, EWS 92 और PWD के लिए 9999। ठीक है, तो जो ऑनलाइन टेस्ट इसकी रखी गई है डेट ऑनलाइन टेस्ट की, ये 5 सितंबर रखी गई है 2021 की। एज का जो क्राइटेरिया है, ये मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल, और इसमें भी आपको ग्रेजुएट मांगा गया है किसी यूनिवर्सिटी से, जिसमें से आपके कम से कम, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क होने चाहिए, और अगर आप SC ST और PWD से हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेमेंट की बात कर रही है। तो पहले पर मंथ जो पहला ईयर होगा यहाँ पे 29,000 बताया जा रहा है। दूसरा ईयर होगा यहाँ पे पर मंथ 31,000 बताया जा रहा है, और जो तीसरा साल होगा यहाँ पे पर मंथ 34,000 ये पेमेंट बनेगी। ये है पेमेंट्स की एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और 3 साल का ये जो आपका कंस्ट्रक्चरल सर्विस है ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर के रूप में वहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है, ग्रेड A की जो जॉब होगी, जिसके बारे में हमने पीछे की नोटिफिकेशन में भी डिस्कस किया है। तो देखिए इसके लिए भी सेम डिक्लेरेशन है। मैंने आपको बताया था पीछे के पार्ट में कि आपको एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, एक साइन चाहिए, थंब इम्प्रेशन चाहिए, और आपको क्या चाहिए, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो ये डिक्लेरेशन आपको
लिख के वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए जो फ़ीस रखी गई है सेम है, SC ST PWD के लिए 200 रुपये और अदर कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये। और इसके अलावा जो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है ये भी सेम पिछले नोटिफिकेशन की तरह ही दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा टोटल। इसमें से 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन वर्किंग इंग्लिश लैंग्वेज के रहेंगे 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो टोटल आपको 90 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, जिनका मैक्सिमम मार्क्स होगा 150। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम का पैटर्न होगा। तो गाइज़ ये थी आपकी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि अभी हाल ही में IDBI ने निकाली है। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो आपको दोनों फॉर्म ज़रूर भरने चाहिए। अगर आपको इसी तरह के जॉब के नोटिफिकेशन चाहिए, इंपॉर्टेंट अलर्ट चाहिए, तो मेक श्योर आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।